सुबह की शुरुआत होती है एक कप कॉफ़ी के साथ। अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और हम निकल गए हैं वैष्णो देवी यात्रा के लिए। और हमने अपनी यात्रा स्टार्ट की है जम्मू से। हम घर से इसलिए जल्दी सुबह निकल गए ताकि हम शाम को वापस जल्दी घर आ सकें। सुबह ठंडी ठंडी हवा के साथ मज़ा लेते हुए हम निकल गए हैं और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सनराइज़ होना स्टार्ट हो गया है। और सुबह के टाइम आने से ये फ़ायदा होता है कि हमें बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिलता रास्ते में। तो यहाँ पे हमें सुंदर सुंदर माता रानी की पहाड़ियाँ दिखना स्टार्ट हो गई हैं और हम पहुँच गए हैं कटरा। यहाँ से आगे चलते हुए हमें सामने माता रानी की पहाड़ियाँ दिख रही हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारी यात्रा की। और आज हम न्यू ट्रैक से जा रहे हैं जिसका नाम है ताराकोट मार्ग। इस रास्ते से हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। और मेन रीज़न ये था हमारा यहाँ से आने का कि यहाँ पे कोई भी रश नहीं होता, ना घोड़ों का और ना ही आदमी का। तो इस टाइम मौसम काफ़ी ठंडा था और हमें रास्ते में कोई कोई ही आदमी मिला। और यहाँ से हम कटरा देख सकते हैं, पर कुछ फॉगी फॉगी की वजह से हमें ज़्यादा क्लियर नहीं दिखेगा। तो हम जा रहे हैं आगे और इस रास्ते में हमें बंदर भी बहुत दिखाई देते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर चलने के बाद हम लंगर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ रास्ते में लंगर है जहाँ पे आप खाना खा सकते हो। तो हमने भी सोचा लंगर में जाने का। तो ये लंगर के बाहर का व्यू है। तो हमने लिया हलवा दाल चावल जो कि बहुत ही टेस्टी था। फिर यहाँ से हम आगे चलते हुए गॉसिप्स करते हुए आगे माता रानी के भवन में जा रहे हैं। यहाँ पे हमने एक नेस्कैफ़े से कॉफ़ी ली और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ से निकलते हुए हम पहुँच गए अर्धकुंवारी, जहाँ से दो रास्ते जाते हैं अर्धकुंवारी के लिए। एक रास्ता थोड़ा लंबा है और एक रास्ता थोड़ा छोटा है। तो हमने जो छोटा रास्ता है वो वाला चुना। और अब हमें थोड़े थोड़े लोग दिखना स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ से चलते हुए अब धूप भी अच्छे से निकल गई है और एक बंदर ने हम पे अटैक भी किया। यहाँ से भवन कुछ ही किलोमीटर रह गया है, दो दो 2.5 किलोमीटर रह गया है। तो यहाँ से हमें दिखने लगा माता रानी का भवन, जो कि बहुत ही सुंदर नज़ारा था। तो यहाँ से चलते हुए हम आगे निकल पड़े। तो यहाँ से हमारी यात्रा केवल 1 किलोमीटर रह गई। यहाँ पे चेक पोस्ट पे अपनी चेकिंग कराते हुए हम आगे निकले। यहाँ से भवन कुछ ही मीटर की दूरी पे है। तो यहाँ से चलते हुए हम पहुँच गए भवन। यहाँ से मैंने प्रसाद खरीदा जिसके लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो यहाँ से प्रसाद लिया और हम निकल पड़े भवन की तरफ। रास्ते में इतना रश नहीं था बट भवन में काफ़ी ज़्यादा रश था उस टाइम। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था तब इसी वजह से सिर्फ एक तरफ से लाइन आ जा रही थी। यहाँ पे एक साइड पे नहाने की जगह भी है जहाँ पे आप स्नान करके दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आगे चढ़ते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए यहाँ पे हमने थोड़ी देर रेस्ट की। यहाँ पे थोड़ा फ़ोटोशूट किया और यहाँ से निकल पड़े हम आगे दर्शन के लिए। तो हम आगे आगे दर्शन करके, अंदर कैमरा बिल्कुल अलो नहीं होता तो इसलिए हम बाहर ही इसको डिपॉजिट करके गए थे। यहाँ से हम रोपवे लेंगे फॉर भैरव बाबा दर्शन। तो यहाँ पे भी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी जिसके लिए हमें 40-45 मिनट वेट करना पड़ा लाइन में। तो ये आप देख सकते हो कितना रश है यहाँ पे। और यहाँ रोपवे से सामने भवन सामने दिखाई देता है। यहाँ से हम रोपवे की टिकट लेंगे और टिकट लेके हम निकल पड़े रोपवे की तरफ। ये आ गया हमारा रोपवे। यहाँ पे आ गए हम रोपवे पे और कुछ ही अप्रॉक्सीमेटली
1 मिनट में हम लोग ऊपर भैरव बाबा के वहाँ पहुँच गए। और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रश था और ठंड भी बहुत थी उस टाइम, और हम थक भी बहुत चुके थे। बट माता रानी का नाम लेते हुए हम आगे बढ़ते गए और भैरव बाबा के दर्शन के लिए निकल गए। यहाँ पे काफ़ी अच्छा नज़ारा था। यहाँ पे देखने से काफ़ी लोग बैठे हुए थे बाहर, यहीं पे हमने अपने शूज़ उतारे और हम लोग चले गए अंदर बाबा जी के दर्शन करने के लिए। बाबा जी के दर्शन की भी काफ़ी लंबी लाइन थी। यहाँ पे कैमरा अलो नहीं था तो आगे मैंने इतना शूट नहीं किया। तो ये भैरव मंदिर के बैक साइड पे है। ये यहाँ पे बाबा जी की विभूति है और यहाँ से हम वापस दर्शन करके निकल पड़े भवन की तरफ। तो टाइम हो रहा था शाम के 4 बजे और हमें भूख भी उस टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गई थी क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। फिर नीचे पहुँच के हमने सागर रत्ना से डोसा लिया, माय फेवरेट। और मैंने वेट किया डोसा का और डोसा खाया। और थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग निकल पड़े अपने माता रानी के भवन को अलविदा कह के वापस आने की तैयारी में। ये माता रानी के हमने आखिरी बार दूर से दर्शन किए यहाँ पे, जो कि बहुत ही सुंदर नज़ारा